हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ब्लेज़र की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी साइज़ का ब्लेज़र या फिर कोट बहुत ही आसान तरीके से कटिंग भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप सब लोगों के लिए। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। जिस साइज़ का ब्लेज़र मैंने कटिंग करके बनाया है उस साइज़ को मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। तो सबसे पहले मैं ब्लेज़र का फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। आपको भी सबसे पहले ब्लेज़र का फ्रंट पार्ट कटिंग करना है जिस साइज़ का भी आप बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल ले लेंगे। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने 6.5 इंच का आर्म होल लिया है, तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। सबसे पहले हम जो भी पॉइंट बना रहे हैं उनके ऊपर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर एक निशान लगाया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर वेस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाया है। तो वेस्ट पॉइंट मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 13 इंच पे जा रहा है और हिप साइज़ मैंने 20 इंच लिया है। लेंथ मेरा 35 इंच है और 2 इंच का मैंने लिया है मार्जिन फोल्ड करने के लिए। आप जितने भी पॉइंट बनाए थे सबके ऊपर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जो हमारी कपड़े की किनारी है उस किनारी को हम सबसे पहले कट करके अलग करेंगे क्योंकि हमें कपड़े में किनारी नहीं लेना है। किनारी लेने से हमारे कपड़े में झोल आ जाता है। तो आप जो भी फैब्रिक का कुछ भी बनाते हैं तो सबसे पहले कपड़े से किनारी कट कर लीजिए। किनारी को कट करने के बाद हम यहाँ से 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है कॉलर के लिए। कोट कॉलर जब आप बनाते हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर बड़ा साइज़ ले रहे हैं तो 3 इंच ले लीजिए। हम स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं तो मैंने 2.5 इंच लिया है। उसके बाद हमने शोल्डर लिया है, 12 इंच का शोल्डर है तो यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है। नीचे से 6.5 इंच लिया है। उसके बाद आपका चेस्ट साइज़ जो भी है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और लूजिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो मैंने 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाया है और यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है मैंने 1 इंच। शोल्डर डाउन करने के बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की मार्किंग मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप आर्म होल शेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर वेस्ट पॉइंट लिया है। वेस्ट पॉइंट मैंने 6.5 इंच लिया है अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आपका जो भी साइज़ है हिप साइज़ और वेस्ट साइज़ आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और 1/2 इंच आप उसमें लूजिंग ले लीजिए। अब जितने भी पॉइंट हमने बनाए थे उन सारे पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। स्केल से आपको स्ट्रेट वाले स्केल का ही यूज़ करना है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन ले लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट में प्लेट का निशान लगाएंगे। तो हमारा वेस्ट पॉइंट जहाँ पे है उसके सेंटर पर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और दोनों साइड से हमें 1/2 इंच लेना है, मार्क के इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो हमारा ऑल ओवर 1 इंच का प्लेट बन गया है। अब दोनों साइडों में हम ऐसे ही करेंगे, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। और निशान के ऊपर से ही हम यहाँ पर कट कर देंगे और जो हमने किनारी का मार्क लगाया था उसको भी हम कपड़े की जो किनारी है उसको अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हमें गले की मार्किंग करनी है। तो मैंने डीप लिया है 3.5 इंच और यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच और दोनों निशानों को बिल्कुल इस तरीके से आर्म होल शेपर से मिला दिया है। राउंड शेप में आपको हल्का सा राउंड शेप लेना है, डीप राउंड शेप नहीं लेना है कॉलर के लिए। अब यहाँ पर मैं हल्का सा और उस मार्क को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगी इस तरीके से। उसके बाद हम कॉलर की शेप डालेंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट वाले स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप लैग कर्व स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आपको शेप चाहिए कॉलर का उसी के अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट स्केल का यूज़ किया है। अब निशान के ऊपर से ही हम इसको कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा। तो यहाँ पर मैंने निशान के ऊपर से ही इसको कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट कट कर रही हूँ और बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर फोल्ड वाली साइड से मार्क लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि फ्रंट पार्ट हमने ओपन साइड से कट किया था और बैक पार्ट हम फोल्ड वाली साइड से कट करेंगे। तो आर्म होल बिल्कुल वैसे ही लेना है। आर्म होल 6.5 इंच लिया है, 9 इंच पे एक मार्क लगाया है, वेस्ट पॉइंट 13 इंच लिया है और इस साइड 20 इंच पे लिया है। अब यहाँ पर लेंथ आप भी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए और जितने भी पॉइंट हमने बनाए थे सब पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है क्योंकि मेरा शोल्डर 12 इंच है। उसके बाद नीचे से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पर हमने 7.5 इंच निशान लगाया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, और नीचे से भी हमने वैसे ही लिया है। अब वेस्ट वाला जो साइज़ है हमारा, वहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर मार्किंग किया है। अब उसके बाद जितने भी पॉइंट बनाए हैं सारे पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन बना देंगे, और सारे पॉइंट को आपको स्ट्रेट लाइन से ही मिलाना है। उसके बाद हम सेम उसी तरीके से मार्जिन भी ले लेंगे। जितना आपने फ्रंट पार्ट में मार्जिन लिया है सेम वैसे ही आपको बैक पार्ट में भी लेना है, और शोल्डर डाउन हमें थोड़ा सा कम करना है बैक पार्ट से। और यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को हल्का सा एक्स्ट्रा लिया है, 1.5 इंच मैंने बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लिया है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट के आर्म होल की भी शेप डाल दी है। फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर प्लेटों का निशान भी लगा दिया है। अब निशान के ऊपर से ही बैक पार्ट को कट कर देंगे। बैक पार्ट को कट कर लिया है हमने और फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स का लेंथ मैंने फुल रखा है, तो यहाँ पर मैंने लेंथ का निशान लगाया है 22 इंच पर, और यहाँ पर 1 इंच का मैंने यहाँ पर फोल्ड करने के लिए ले लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर शेप डालने के लिए 4.5 इंच लिया है। कोट कॉलर की जो शेप डालते हैं वो थोड़ी सी डीप होती है, तो मैं स्मॉल साइज़ कट कर रही हूँ इसलिए मैंने 4.5 लिया है। अगर हम ज़्यादा साइज़ कट करेंगे तो हम 5.5 इंच या 6 इंच भी ले लेंगे इसको। अब जितने भी पॉइंट बनाए थे उन सारे पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल 5.5 इंच ले लिया है और यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है, और दोनों निशानों को आर्म होल शेपर से मिलाना है बिल्कुल इसी तरीके से। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्लीव्स की आगे से फिटिंग लेने के बाद हम इसको आर्म होल से मिला देंगे, और मार्जिन ले लेंगे वैसे ही जैसे हमने साइड से मार्जिन लिया था बैक पार्ट में। जितना आपने वहाँ पर मार्जिन लिया है सेम उतना ही आपको स्लीव्स में भी लेना होता है। और यहाँ पर मैंने निशान के ऊपर से ही इसको कट कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स सीखना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास के लिए। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को कट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर हल्का सा कट डाल दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रंट वाले और पार्ट में दोनों स्लीव्स में हल्की सी शेप डालूँगी ताकि हमारी जो स्लीव्स है वो अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर मैंने देखिए स्लीव्स को रेडी कर लिया है, आगे से मैंने फोल्ड कर लिया है और साइड से भी मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है। अब यहाँ प्लेटों का हल्का सा हमने प्लेटों के लिए गैदर्स डालना है अपनी स्लीव्स में। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था पहले से ही, तो मैं थोड़ी सी इसमें गैदर्स भी डालूँगी ताकि मेरी जो कोट है उसकी हल्की सी शोल्डर जो है वो थोड़ी सी बाउंसी बन जाए, बाउंस आ जाए उसमें, तो उससे हमारी ग्रेस भी अच्छी आती है। तो अब देखिए कटिंग करने के बाद हमने क्या किया है, फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। उसको कपड़े को एक्स्ट्रा लेने के बाद किनारी पर हमने सिलाई लगाई है एक पैर की, और दोनों जितना भी आपको कॉलर की चौड़ाई हमने ली थी 2.5 इंच, वहाँ पर मैंने देखिए कट लगाया है। कट लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं आगे से अगर आपको हल्का सा राउंड शेप चाहिए तो हल्की सी राउंड में आप सिलाई लगा लीजिए। बाकी मैंने हल्का सा इसमें कॉर्नर ही दिया है, तो मैंने यहाँ पर इसमें स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पर हमने इस कपड़े को पलट लिया है। अब अंदर की साइड हम उसको क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने ये रिवर्सेबल टेप का इस्तेमाल किया है ताकि मुझे कपड़ा फोल्ड नहीं करना पड़ेगा और ये कपड़ा यहीं पर ही पेस्ट हो जाएगा। रिवर्सेबल टेप आपको इजीली किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप से मिल जाएगा, और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर आयरन से इसको पेस्ट कर दिया है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। अब ये बिल्कुल ऐसे ही चिपका रहेगा, ना हमें इसमें हेमिंग करने का ज़रूरत है और ना ही हमें यहाँ पर सिलाई लगाने का ज़रूरत है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में जो हमने प्लेटों के निशान लगाए थे और बैक पार्ट में भी, तो दोनों पार्ट में हमने सबसे पहले प्लेटों के निशान लगा लिए हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर को स्टिच कर देंगे। तो दोनों साइडों से आपको शोल्डर स्टिच करने हैं, और जो फिटिंग की हमने सिलाई का निशान लगाया था उनको आप डार्क कर लीजिए, और डार्क करने के बाद उसी निशान के ऊपर सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ तक हमने अपने कोट को रेडी कर लिया है। अब हम कॉलर को रेडी करेंगे, तो आपको कॉलर जितना भी फोल्ड करना है वहाँ पर आप अपने कॉलर को सेट कर लीजिए, ताकि हम उसके ऊपर आयरन करके वो अच्छे से हमारा सेट हो जाता है। तो देखिए हमारा कॉलर बिल्कुल उसी जगह पे सेट होगा जहाँ पर हमने आयरन करके उसको सेट किया है।
तो इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स हमारा रेडी है। मैंने आपको बताया था कि मैंने हल्का सा गैदर्स भी डाला है इसमें, ताकि हमारे शोल्डर में हल्का सा बाउंस आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर डबल कॉट कॉलर नहीं बना रहे हैं, सिंगल लेयर में ही हमने बनाया है। तो देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है। दोनों साइडों से सेम उसी तरीके से आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। और अब हम यहाँ पर कॉलर को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलर को रेडी करने से पहले कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जहाँ पे भी हमें कॉलर को अटैच करना है, और सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे, ताकि हमारा जो कोट की जगह है जहाँ पे हमें कोट को अटैच करना है उसका सेंटर पॉइंट बन जाए। और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको नाप लेंगे कि हमें कितनी लेंथ का कॉलर कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा 14 इंच आया है, तो मैं यहाँ पर 14 इंच लेंथ के अकॉर्डिंग ही अपना कॉलर कटिंग करूँगी। आपका साइज़ जो भी आएगा उसी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको अपना कोट कॉलर कटिंग करना है। तो यहाँ पर कोट की कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैंने ले ली है। आपको जो भी चाहिए, जैसे 2 इंच चाहिए, 2.5 इंच चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं लीजिए। अब यहाँ पर मैंने हल्का सा राउंड शेप दिया है। राउंड शेप आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अगर राउंड शेप नहीं आएगा तो आपका कॉलर अच्छे से नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर आप लेंथ को नाप लीजिए। जैसे कि मेरा 14 इंच कॉलर था, तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और इस तरीके से इसको निशान को मिला लिया है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर दिया है। एक पैर का मार्जिन रख के आपको कट करना है, क्योंकि हमारा सिलाई में जितना मार्जिन आएगा उतना आपको लेना है सिर्फ। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक और पार्ट कट कर लेती हूँ, ताकि मैं दोनों पार्ट को मिलाकर उसको सिलाई लगा के अच्छे से पलट सकूँ। पलटने के बाद हमें कॉलर को अटैच करना है। तो मैं सबसे पहले इस कॉलर को ही रेडी करूँगी। देखिए जो भी मैंने कॉलर को कटिंग किया है, यहाँ पर जो मैंने एक पैर का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, और दोनों जो हमारी तीनों साइड बची हैं वहाँ पर मैंने एक पैर की सिलाई भी लगा दी है। ऊपर से मैंने छोटे छोटे कट लगाए हैं, और उसके बाद मैंने कॉलर को पलट लिया है सीधी साइड। तो यहाँ पर मेरा कॉलर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, कॉलर को अटैच करना है अपने कोट में। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाया था कि मैंने वहाँ पर सेंटर में कट लगाया है, ताकि मेरा जो कॉलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब वैसे ही हम अपने इस कॉलर में भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं हल्का सा कट लगा देती हूँ सेंटर में, ताकि दोनों कट को मिलाकर मैं अच्छे से कॉलर को अटैच कर सकूँ। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक साइड से कॉलर को बिल्कुल रेडी करना है, अटैच करना है एक पैर की सिलाई से लगा के, और उसको इस तरफ पलट देना है। पलटने के बाद हमारा जो कॉलर है वो बिल्कुल रेडी है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा एक साइड से ओपन है, तो यहाँ पर मैं तुरपाई कर लूँगी इसको, और तुरपाई करके मेरा कॉलर बिल्कुल रेडी हो गया है, देख सकते हैं। अब पूरा कोट भी बनके रेडी है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। इसको डेकोरेट करने के लिए हम कोई भी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के 4 बटन लिए हैं, 2 एक साइड 2 एक साइड। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स सीखना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।